नमस्कार दोस्तों, हमारा सुजानगढ़ एक्सक्लूसिव चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। देखते रहिए निरंतर खबरों के लिए। जी हाँ, आज विश्व पृथ्वी दिवस है और इस अवसर पर तमाम संस्थाएं हैं इस समय किसी प्रकार की कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रहे हैं। कारण है इस समय कोरोना का संकट है, लॉकडाउन है। लेकिन इसी बीच मैं ऐसी शख्सियत के बीच में हूँ जो सुजानगढ़ से हैं। अनिल पुरोहित पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन इनको जो अनुभव है पर्यावरण का वो एक अलग तरीके का है। इनको जिला से लेकर राज्य स्तर तक इस क्षेत्र में काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। पर्यावरण क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है। एक जाने माने फ़ोटो विशेषज्ञ है, फ़ोटो कैमरे के बारे में जानते हैं, बारे में काफ़ी जानते हैं। और पृथ्वी दिवस है, इनसे हम बातचीत करेंगे। पुरोहित जी, पृथ्वी दिवस कब बनाया गया पहले बार, और इसकी जानकारी दें आप। धन्यवाद लाटा जी। पृथ्वी दिवस है, ये 22 अप्रैल 1970 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और अभी वर्तमान में लगभग 192 देश हैं इसे मनाते आ रहे हैं। 1969 की बात है कि अमेरिका के एक सीनेटर थे, तो उस समय कैलिफोर्निया के पास समुद्र में लाखों बैरल तेल है वो चला गया। तो उसके कारण कम से कम 10,000 से ज़्यादा जो समुद्री जीव जंतु हैं वो मर गए थे। तो उसके बाद में उस सीनेटर ने तय किया कि पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी के वातावरण में कुछ काम करने के लिए, इसको बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने तय किया कि हम पृथ्वी दिवस के नाम से, ये अर्थ डे के नाम से ये मनाएंगे और लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे कि सभी जो हैं वो पर्यावरण को बचाने में अपना स्तर पर योगदान देवें और लोगों को जागरूक करें। ये पृथ्वी दिवस जो है बनाया जाता है, और हिंदुस्तान में जो काफ़ी सोसाइटी है इसमें लग रही है, क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में और भारत सरकार में इसके पर्यावरण विभाग होता है अलग से, उसमें अधिकारी होते हैं और ये स्कूलों से लेकर के अलग अलग हर जगह पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, जो अन्य संस्थाएं हैं उनके द्वारा लोगों को पर्यावरण में जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दशकों में जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, यानी जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ रहा है और 1880 के बाद में इसमें 20% की तो ये वृद्धि हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 2025 तक ये और ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं भारत के भी, आप अगर देखें तो कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, ऐसे शहर हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो आने वाले शहरों में, आने वाले समय में इन शहरों पर सबसे ज़्यादा खतरा है और इनके डूबने का खतरा है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दशक में जो मालदीव, जो एक टापू है, देश भी है, वो पूरा का पूरा समुद्र में समा जाएगा। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि वनों का कटाव कम से कम हो। आज औद्योगिकरण के कारण वनों का कटाव हो रहा है, नदियों का जो जल है वो उद्योगों का जो गंदा पानी है उसमें जा रहा है, खतरनाक केमिकल जा रहे हैं। तो पृथ्वी दिवस मनाने का अर्थ है कि लोगों को शुद्ध वायु मिले, शुद्ध जल मिले और रहने को स्वच्छ है वो पर्यावरण मिले। तो इस प्रकार सभी लोग अगर जागरूक होंगे और अपना अपना काम करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके अलावा जो ओजोन परत है उसमें जो छेद हो गया है वो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। तो धीरे धीरे जो जो लोगों में जागरूकता होगी और जो ऊर्जा के जो नए क्षेत्र हैं अगर उन पे काम किया जाए, सोलर एनर्जी है उस पे काम करने की ज़रूरत है, तो हमें ईंधन की जो बचत होगी और पर्यावरण है वो शुद्ध रहेगा। और आने वाली पीढ़ी के लिए हम इस प्रकार की विरासत अगर छोड़कर जाते हैं तो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं इन सब से हटकर एक बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी इन दिनों में एक संकट चल रहा है कोरोना वायरस, और इस दौरान पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के चलते जो प्रदूषण था काफ़ी कंट्रोल हुआ है। कई जगह जो दूर दूर पर्वत नहीं दिखाई दे रहे थे वो दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक पृथ्वी दिवस के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। अब
अगर हमें दूर की चीज़ें अगर स्वच्छ नहीं दिखाई देती है तो उसका कारण वायु प्रदूषण है। जो वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरी अन्य जो विषैली गैसें हैं, उनके तत्व मिले रहने के कारण हमें दूर का जो दृश्य है वो दिखाई नहीं देता। तो कभी कभार बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि बारिश के बाद में हमें आकाश एकदम स्वच्छ दिखाई देता है, दूर दूर तक की चीज़ें दिखाई देती है। तो पिछले करीबन 1.5 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन का हो गया है और गाड़ियों वगैरह का चलना या उद्योग धंधों का बंद होना, तो इन सब के कारण जो वातावरण में जो प्रदूषण का जो स्तर था वो एकदम कम आ गया है। इसके कारण हमें दूर दूर तक की चीज़ें साफ दिखाई दे रही है। पंजाब से और कई दूसरे प्रांतों से हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर जमी हुई बर्फ़ एकदम साफ दिखाई दे रही है। तो ये इस प्रकार अच्छा संकेत ही है कि अगर लॉकडाउन के कारण हालांकि बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, सरकार के सामने भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, परंतु इसका एक पक्ष ये भी है कि पर्यावरण के लिए एक तरह से अच्छा ही हुआ है। पर्यावरण के लिए एक तरह से अच्छा हुआ है। और इन सब के बीच में आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आपने इस क्षेत्र में काम किया है, किन किन संस्थाओं ने आपको आगे लाके जनता की बात बताएं जनता को? ये है कि आज पर्यावरण की शिक्षा छोटे स्कूलों से ही बच्चों को दी जानी चाहिए ताकि वो इसके प्रति जागरूक हो सकें। छोटी कक्षाओं में आज अगर हम तीसरी कक्षा से भी बात करें तो पर्यावरण अध्ययन नामक विषय भी चलता है। तो सभी बच्चों को ये सिखाया जाता है कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि हमें जीवित रहने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। और चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वैसे तो नियमित तौर पर पेड़ लगाए जाते रहे हैं, परंतु आज अगर घर में ही आपके पास जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल करें, उनको नियमित रूप से साफ़ सफाई करें, उनको पानी देते रहें, तो इसी प्रकार अपना काम है वो आज के दिन ऐसे कर सकते हैं। आज के दिन ऐसे काम कर सकते हैं। ये हमारे बीच में शिक्षक के रूप में भी हैं, सुजानगढ़ में पर्यावरणविद के रूप में भी हैं अनिल पुरोहित, जिन्होंने पूरे पृथ्वी दिवस पर पूरी जानकारी दी, किस तरह से हमको ये एक मैसेज मिला है पृथ्वी दिवस बनाने का।